हरियाणा में राजनीति लगातार बदल रही है। जहां एक और पार्टी छोड़कर नेता दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी के नेता राजनीति से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया और महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों खिलाड़ी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इन खिलाड़ियों के कांग्रेस में शामिल होने से हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव आते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। दरअसल हरियाणा चुनाव में लगातार पार्टी बदलने और पार्टी में शामिल होने का सिलसिला चल रहा है। इस बीच महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने से राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस का हाथ ठीक विधानसभा चुनाव से पहले थामा है। इस बीच इन दोनों खिलाड़ियों के लंबे समय से कांग्रेस में शामिल होने को लेकर लग रहे कयासों का बाजार भी थम गया है। विनेश के कांग्रेस में आने से महिला वोटरों, खासकर युवा लड़कियों को भी कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी विनेश और बजरंग के जरिए जाट वोटरों में मजबूती के साथ ही महिलाओं के अलावा युवाओं और खिलाड़ियों को भी अपने पाले में लाने में कामयाब होती दिख रही है। कांग्रेस में शामिल होने को लेकर विनेश फोगाट ने कहा कि मुश्किल समय में बीजेपी को छोड़ सभी पार्टियों ने साथ दिया है। वो कांग्रेस में शामिल होने के साथ नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। बता दें कि पिछले साल पहलवानों के विरोध प्रदर्शन का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था। एनडीए और कांग्रेस दोनों को 5-5 सीटों पर जीत मिली थी। हरियाणा की राजनीति में जाटों की अहम भूमिका है। जाटों की आबादी 22% से अधिक है। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों के आने से कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। दोनों पहलवानों के कांग्रेस में शामिल होने का असर चरखी दादरी के साथ ही रोहतक और कुरुक्षेत्र तक पड़ेगा। वहीं कांग्रेस कथित तौर पर विनेश फोगाट के लिए जुलाना और बादली सीटों पर विचार कर रही है। दोनों ही सीटों पर जाटों की अच्छी खासी आबादी है। कांग्रेस के कुलदीप वत्स जहां बादली का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं जुलाना से जननायक जनता पार्टी के अमरजीत ढांडा काबिज हैं। इन खिलाड़ियों के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर समर्थन मिल सकता है। बजरंग पूनिया और विनेश दोनों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। जब किसानों ने 2020 में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, तो फोगाट ने प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई थी। हाल ही में विनेश फोगाट ने शंभू बॉर्डर जाकर धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की थी।
ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया ने भी पिछले साल जून में कुरुक्षेत्र में हुई किसान महापंचायत में हिस्सा लिया था। साथ ही किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। किसानों का कांग्रेस को समर्थन बीजेपी के लिए झटका साबित हो सकता है। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस इन चुनावों को लेकर काफी आत्मविश्वास में दिख रही है। प्रदेश में एक और जहां कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिल सकता है, वहीं बीजेपी में टिकटों को लेकर हुए हंगामे से भी कांग्रेस के पाले में बीजेपी का वोट गिर सकता है। आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी किसकी रणनीति राज्य में सरकार बनाने में कामयाब होती है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।